तुमने लोग इंस्टॉल कर लिया ZBrush? इसमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। हाँ फिट इनटू पीसी से किया था। फाइल सीआर से कर लो ना। फाइल सीआर तो भी है क्या है? अरे वो क्रैक करना पड़ेगा। कॉपी करके वो पिक्सोलॉजी की फाइल होती है, सी ड्राइव में पेस्ट करना है। जैसे माया की और वहां से रन कराना है। यूवी अंडरिंग में कोई डाउट है किसी को? नहीं है। करे स्टार्ट फिर ZBrush। आपने वो टास्क अलग करे बिना बाकी पेज से वो तो अलग ही था। Okay, so we are starting with ZBrush 2023.1। अभी लेटेस्ट वर्जन भी आ गया है इसका, तो वो हम इंस्टॉल करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ना टेक्निकल कम है और आर्टिस्टिक ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा क्रिएटिवली इसको यूज करना है। इसमें टेक्निकलिटी कम है। यहाँ पे हम टूल्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम यहाँ से आउटपुट निकालेंगे कि किस तरीके से हम रियलिस्टिक आउटपुट या फिर जैसा हम चाह रहे हैं, स्टाइलाइज हो, चाहे रियलिस्टिक हो, चाहे कार्टूनिस्टिक हो, जो हमारा मोटिव है वो सॉल्व हो जाए। पहले एक वेलकम स्क्रीन आता है, उसको कट कर देना है। अब यहाँ पे लॉन्च करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ये मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड लाइट बॉक्स। ये हमारा लाइट बॉक्स होता है। तो ये ZBrush के हिसाब से लाइब्रेरी होती है। अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो साइड में और ऑप्शंस आएंगे। लाइट बॉक्स में बहुत सारे यहाँ पे पैनल्स मिलेंगे आपको, जैसे ये प्रोजेक्ट है, टूल है, ब्रश है, टेक्सचर है, अल्फा है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हर एक पैनल में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसका यूज आगे चल के होगा। अभी सारे पैनल्स एक साथ हम यूज नहीं करेंगे। तो गो टू प्रोजेक्ट। आपको डिफॉल्ट पे प्रोजेक्ट पे ही रहना है। ये लाइट बॉक्स हाफ ऑफ द स्क्रीन को जो है कवर कर रहा है, हाफ ऑफ द कैनवस को जो है कवर कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से हटाना है, इसके लिए हम यहाँ पे लाइट बॉक्स पे क्लिक करके हट जाएगा। आपको वापस से फिर से चाहिए तो आप यहीं पे क्लिक कर दोगे तो ये वापस से आ जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट भी है। अगर आप कॉमा की दबाते एम के बगल में जो कॉमा की है उससे भी ये जाएगा और वापस आएगा। इसी से ऑन, इसी से ऑफ। अब आपको यहाँ पे टॉप में दिख रहे हैं कुछ लिखी हुई चीजें, ये आपके मेन मेन्यूज है। यहाँ पे अल्फा, ब्रश, कलर, डॉक्यूमेंट क्या क्या दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ब्रश पैनल मिल रहा है, हालांकि इसको यहाँ से हटा के कोई और पैनल पे आप पे अटैच किया जा सकता है। राइट हैंड साइड में टूल पैनल लगा हुआ है। ये टूल यहाँ से आपका डिटैच होकर लगा है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो वहां से उठ के इधर ही आ जाएगा। सेम गोज टू ब्रश। तो हम पैनल्स में कोई भी मेनू को चिपका सकते हैं। फिर हम यहाँ पे दिखता है होम स्क्रीन, होम पेज। होम पेज में जाएंगे तो वापस से वो पेज आ जाएगा जो पहले आ रहा था। इसको कट करना है। लाइट बॉक्स मैंने बता दिया। फिर बुलियन और यहाँ पे कई सारे और टूल्स है, ये हम आगे यूज करेंगे। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको ड्रॉ मोड मिल रहा है। ड्रॉ मोड का मतलब आप पेंट करोगे तो कुछ समय ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपके पास मूव, स्केल और रोटेट है, सेम लाइक माया। यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा डिफरेंट है। मूव के लिए तो W है, लेकिन स्केल और रोटेट के लिए, स्केल के लिए आपका E और रोटेट के लिए R यूज है। ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिप है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास इंटेंसिटी RGB इंटेंसिटी 25 और ZR इंटेंसिटी 25। इसका अलग अलग मीनिंग है। ZR 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है और RGB कलर पेंट करने के लिए होता है। RGB और MRGB होता है मल्टीपल RGB, और RGB होता है नॉर्मल कलर्स।
अब यहाँ पे हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? अगर आप विदाउट पिकिंग एनीथिंग, कुछ भी लिए बगैर ही यहाँ पे ड्रॉ करते हो, आप कैसे ड्रॉ होता हो मिलेगा? इसमें वो क्या रहा है, इसमें एक बॉक्स है, इसमें एक बॉक्स है, ठीक है। वो बॉक्स आपका क्या हो रहा है, वो एक ब्रश के साथ ड्रॉ हो रहा है। तो जो बॉक्स एक स्ट्रोक के साथ, एक ब्रश के साथ ड्रॉ होगा, तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें हम और भी बहुत सारे प्रीसेट्स देखते हैं। फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट जो आपका 2D में set है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे इस ब्रश पे क्लिक कर, यहाँ पे ये ब्रश जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसका यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करके तुम इधर देखोगे 2D है, यहाँ पे 2.5D ब्रशेस बोल रहा है। तो 2.5D क्या होता है? 2.5D आपका 3D से कम होता है और 2D से थोड़ा ज्यादा, इसको हम 2.5D बोलते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे स्फीयर ब्रश लेते हैं पहला वाला, और ऐसे ड्रॉ करते तो आपको दिखेगा ये कुछ ऐसे, तो ये थोड़ा थोड़ा 3D ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। इस पर्टिकुलर शेप में आप हाइट देख सकते हो, शाइन करता है, और डेप्थ देख सकते हो, डार्क है। ये 3D जैसा फील दे रहा है, इसे इसको हम 2.5D बोलते हैं। पर ये घूम नहीं सकता है ऐसे 3D की तरह, इसीलिए भी हम इसको 2.5D बोलते हैं। ये कम्प्लीटली 3D भी नहीं है और ये कम्प्लीटली 2D भी नहीं है, ये दोनों के बीच का है। तो हम क्या बोलेंगे? 2.5D। कोई भी चीज यहाँ से हटाना है तो मैं कंट्रोल एन करूंगा, ये खाली हो जाएगा। तो जी प्लस में ना, ये डॉक्यूमेंट आपका भी 2D है, अभी आप जस्ट इसके साथ प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो। 3D में काम करने का तरीका डिफरेंट है। इसमें आऊंगा और कोई और ऑब्जेक्ट लूंगा, यहाँ पे मैं, या फिर कोई और टाइप लूंगा। ब्रश का साइज को अगर हमें छोटा बड़ा करना है, तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं ओपन क्लोज, इससे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे जाएं, देखिए और भी चीजें यहाँ पे अल्फा ब्रश के नाम से है। अल्फा ब्रश पे जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक डिजाइन आता है अल्फा, यहाँ से हम कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक करो, माउस के ले जाओ इधर, और ये करो, तो देखो वो डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो जब आप एक ही जगह क्लिक करके ड्रैग करोगे, तो वहीं पे वो बड़ा होता हुआ आएगा, और जब आप इसको मूव करोगे तो ब्रश का स्ट्रोक बन जाएगा। अल्फा ब्रश में आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो काफी सही ब्लॉक्स बन के आ गए, ब्रिक्स टाइप के। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे और भी चीजें, जैसे कि सिंपल ब्रश मिलता है, इसका अल्फा ऑफ कर दो तो ये ऐसे आएगा। बाय डिफॉल्ट में यही लगा होगा। फिर आपके पास इरेज ब्रश आगे आपको इरेज कर देगा। फिर आपके पास स्मज, ऐसे हम इसको मिटा सकते हैं, आई मीन स्मजिंग कर सकते हैं, जैसे आप फोटोशॉप में स्मज टूल चलाते थे वैसे ही। आपका हुक ब्रश आएगा, ऐसे ही खींच देगा। देखो 2.5D में यही होता है, चीज निकल के आएगी, पर रोटेट नहीं हो सकती। इसी तरीके से हम फाइबर ब्रश देख सकते हैं।
फिर हम देख रहे हैं स्नेक हुक आप कैसे आएगा। तो ऐसे ड्रॉ करते जाओ तो ये पूरा ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। बम्प ब्रश में थोड़ा हाइट निकल के आएगी। डेप्थ डेप्थ ब्रश में ऐसे थोड़ी डेप्थ निकलेगी। सिंगल लेयर मतलब जो बना है उसी के ऊपर आप करोगे तो आएगा। तो देखो सिंगल लेयर में फ्लैट है, इसके ऊपर नहीं कुछ बन रहा। फिर पेंट ब्रश है, फिर डायरेक्शनल, फिर डेको। तो इसी तरीके से और भी ब्रशेस हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है पर ठीक है। अब मैं इस सबको क्लीन करता हूँ। ये जस्ट आप एक बार जी ब्रश में हाथ साफ करने के लिए ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा ना रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपका कैनवस का अल्फा चैनल है। कैनवस का अल्फा का मतलब होता है कि ये जो आपका व्यू है इसमें से जो चीज यूज हो चुका है, जितना कैनवस यूज में आ चुका है वो व्हाइट हो जाएगा, वही यहाँ पे दिखता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ऐसे आएगा। ये बीच में कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ये लगाया था डेको ब्रश। यहाँ अगर हम ऐसे एम्पटी में भी ड्रॉ कर रहे हैं डेको ब्रश से, ठीक है, फिर हम ये लगाते हैं, देखिए ऐसे कलर आएगा। तो ये जितना एरिया यहाँ पे यूज हो रहा है वो एरिया यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक में आ रहा है, सॉरी व्हाइट में तो बैकग्राउंड आ रहा है, ब्लैक में समझ में आ रहा है। कंट्रोल एन करोगे तो न्यू हो जाएगा, या फिर आपको डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे ड्रॉ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जाके आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, ये वही है, कंट्रोल एन से हो जाता है। यहाँ तक तो हमने जो चीज की है ये 2D है। अब हम असली काम करेंगे वो करेंगे हम 3D में। 3D के लिए आपको क्या करना है, 2 मिनट रुक जाओ, तब तक आप लोग ना पीस में ऑन करो, आप क्या प्रैक्टिस भी करनी फटाफट जिप ओपन करें।
आगे ये पीछे वहाँ पे यहाँ पर एक छोटा सा बटन है चल गया एक बार ये ब्रश से ड्रॉ करके देखो तब देखना है आगे से बात करनी सब ये कैसे लगेगा
अब यहाँ देखो सब, हाँ है ZBrush तो नहीं है। अब नहीं है तो किसी एक के साथ बैठ जाओ ना, बगल में बैठ उसके साथ बैठ जाओ। चलो अभी तक देख लो। अब हमने क्या करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे देखो लाइट बॉक्स पे जाना है, ठीक है। ऊपर लाइट बॉक्स आ गया तो लाइट बॉक्स पे प्रोजेक्ट लगा होना चाहिए तुम्हारा। पहले कंट्रोल एन कर लो अपना, कंट्रोल एन कर लो अपना। कंट्रोल एन करने के बाद आप लाइट बॉक्स पे जाओ। लाइट बॉक्स पे आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डेमो हेड पे डबल क्लिक करना है और नो करेंगे। डेमो हेड को लोड करना है बस। अब ये डेमो हेड जो है वो लोड हो गया। अब सब लोग पेन टैबलेट कनेक्टेड है, पेन टैब आपने कनेक्ट किया है कि नहीं? नहीं किया तो एक बार माउस से देख लो, एक बार माउस से देख लो। लेफ्ट क्लिक यहाँ पे अगर हम करेंगे बैकग्राउंड पे, अब ये देखो 3D व्यू बन के आ गया। ये प्रोजेक्ट ना 3D था हमारा। इस 3D प्रोजेक्ट में जब हम देखेंगे, प्रोजेक्ट अगर 3D होगा तो यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर आएगा, हेड आएगा तुम्हारे में, ये कैरेक्टर नहीं आएगा, हेड आएगा। तुम ऐसे यहाँ पे क्लिक करके तो ड्रैग करोगे तो घूम जाएगा, ऑर्बिट होएगा। लेफ्ट क्लिक से सर, कोई कीबोर्ड का शॉर्टकट नहीं दबाना। ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे घूमेगा, ऐसे साइड करोगे तो साइड में घूमेगा। पहले जो बताया वो करो, ज्यादा हीरो मत बनो। घूम रहा है सबका, घुमा के देखा? ऑल्ट नहीं, अरे ये बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड पे इसको क्लिक करो और घुमाओ, या फिर यहाँ से भी घुमा सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं इसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है। जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑल्ट दबाना है और बैकग्राउंड पे लेफ्ट क्लिक करना है, दोनों दबा के रखना है। अभी जब लेफ्ट क्लिक हो गया तो ऑल्ट को छोड़ देना है और लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और ड्रैग करना है। ये चीज ये करके देखो, ऑल्ट दबाया, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, ऑल्ट को छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ा और ड्रैग किया अपनी तरफ। जूम इन जूम आउट करके दिखाओ, हो रहा है? 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैन करना है। पैन का मतलब मूव, अगर मूव करना है तो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक और ड्रैग। ये दबा के करोगे तो पैन हो जाएगा, ऑल्ट को छोड़ दोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ये तीनों चीज हो गई आप लोगों की, तीनों चीज हो गई। करके दिखाओ मुझे, तीनों चीज करके दिखाओ। चलो पहले आप करके दिखाओ। ये फिट हो गया, बड़ा मुश्किल से हो रहा है।
फैन करो, वो खराब कर दिया। ये इसको ही करो। छोड़ देना और इसको क्लिक करके फैन रोटेट करो, पहले रोटेट करो, तो हो गया। ऐसे करो और दबाओ और तो तुम कर शुरू कर लो साइड में फेंक देते हो और लेफ्ट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करो हां ना हां एक करो करके निकाल मैं उसके ऊपर नहीं करना ना साइड का कर पहले जो मैंने बोला ऊपर से दिखाने और इधर तुम दोनों बताइए कर रहे हो जमीन जो और उसको क्लिक कर दो यस और तो लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेगा तो मूव होगा बस सो ठीक है इधर करो तुम कर देगा ये जो और आएगा ये छोड़ दिया हां अभी रोटेट करो आपको वो कर और तो लेफ्ट क्लिक दबा कर वहां पे नहीं है तो क्या करेंगे उसके ऊपर नहीं करेंगे ठीक है हो रहा है थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे दो मिनट के बाद आप सब तुम्हारा उसके ऊपर मुंह के ऊपर नहीं जाना साइड में मुंह खराब हो जाएगा नहीं हो रहा सिर्फ मुंह पे ही जा रही हो तो मुंह पे क्यों जा रही हो मुंह खराब हो जाएगा खुद कोई बना रहा है भाई बना रहा है चलो आगे बढ़ते ऑनलाइन वाले कर रहे हैं साथ के साथ ऑनलाइन वाले भी करें ये सब चीज जो जो मैं अभी बता रहा हूँ अब हमें क्या करना है जिससे मेरा ना एकदम ऐसे सेंटर पे आ रहा है आप लोगों ने ऐसे घुमा दिया कि कोई ऐसा हो रखा है कोई ऐसा हो रखा है आपको समझ में नहीं आ रहा और आपका मन कर रहा है कि इसको सीधा करो लेकिन कर नहीं पा रहे है ना तो क्या क्या करना है ऐसे यहाँ पे क्लिक करके ना रोटेट करो ऐसे ये रोटेट होते होते जब थोड़ा फ्रंट में आ गया शिफ्ट दबा दो आते आते शिफ्ट होल्ड कर दिया ये सीधा हो गया हो रहा है ना और शिफ्ट दबा के ऐसे छोड़ दो ये ऐसे छोड़ दो नहीं हो तुम्हारा तो नहीं हुआ स्वाति दबा दो सीधा करो सीधा ये नहीं हो रहा ड्रैग करो ऐसे देखो ऐसे तुम ऐसे है ना ये ऐसे करो फ्रंट में पहले ले आओ फिर शिफ्ट दबा दो शिफ्ट को दबा के रखो मैडम हो गया सबका ऐसा फ्रंट में आ रहा है पक्का
अरे अरे बाप, तुम्हारे कीबोर्ड में शिफ्ट नहीं है क्या? ऐसा नहीं होता। करना हर्षिता, करना एक बार, तुम खड़ी हो जाओ, करो। नहीं, मैं नहीं कर रहा है, ये देखो कर तो रहा है। अरे सिस्टर्स, अब इधर देखो, इधर देखो। अब मेरे को जैसे साइड व्यू करना है तो भी मैं ऐसे इसको साइड में ले आऊंगा और शिफ्ट दबा दूंगा, ऐसे बैक में ले आया, रोटेट करते फिर शिफ्ट दबा के छोड़ दिया। तो जब शिफ्ट दबाते हो तो लेफ्ट क्लिक को पहले छोड़ना है, फिर शिफ्ट को बाद में छोड़ना है। ये सॉफ्टवेयर ना बाकी से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको, आप लोग कम थे आज बैच में तो साथ के साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा। हो रहा है सारा व्यू आप लोग स्नैप कर पा रहे हो, टॉप फ्रंट बैक साइड सब स्नैप हो पा रहा है, हो रहा है ना? अब अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे इस इंसान के पेट पे, तुम्हारे पे तो मुंह होगा, अब मेरा खाता भी था ना तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आपको ऐसे ड्रैग करना है। तो देखो ये एंगल 45 डिग्री से रोटेट होगा, ऐसे करोगे एकदम साइड फ्रंट, इधर का साइड बैक, पूरा आ जाएगा। यहाँ से भी आप घुमा सकते हो, टॉप बॉटम, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ये हो रहा है। अब मान लो कि ऐसे दूर जा रहा है, फ्रंट में तो आ रहा है लेकिन दूर जा रहा है, तो आप इसको एकदम फोकस में लेके आने के लिए माया में क्या करते हो, एफ दबाते हो, यहाँ पे भी एफ दबा दो। इजी है कि टफ है? अब सब तो इजी है। अब गाइस माउस का काम तो इतना ही। अब मैं उठाता हूँ पेन, ठीक है। अब पेन से भी सेम है, देखो अगर यहाँ पे बाहर करना है आपने तो ऐसे घुमा दो, ये ऐसे घूम जाएगा, बहुत फ्रीली घूमेगा, ठीक है। लेकिन पेन टैबलेट यूज करने के लिए आपको क्या करना है, अपना पेन टैबलेट का ड्राइवर अपने पीसी पे इंस्टॉल करना है। जो भी पेन टैबलेट ड्राइवर्स फ्री होते हैं, डोंट वरी। जैसे आपका मान लो कि पेन टैबलेट है, कौन सा है, कोई पेन टैबलेट दिखाओ। और जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे बिजी ब्रश की क्लास में, हर दिन पेन टैबलेट लेके आना और लैपटॉप लेके आना, तुम लोग से अच्छा काम करवा देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग की तगड़ी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप लोग हर दिन बस लैपटॉप और पेन टैबलेट लेके आना, और सोहित सर को एक दिन बुला के सारे आपके जो पेन टैबलेट का ड्राइवर, और अगर तुम आज इस पीसी में बैठे हो कल भी इसी में बैठना, तभी तुम्हारा पेन टैबलेट का ड्राइवर इसमें इंस्टॉल होगा, नहीं तो फिर सबका अलग अलग हो जाएगा ना। जैसे एक्सपी पेन का है, डेको मिनी लिखा हुआ है, सस्ता सा लिया है लड़के ने, मनीष का तो फिर ऐसे ही होगा ना। अब डेको मिनी 7 लिखा है इसके ना पीछे, यहाँ पे पढ़ लेना, इधर पीछे लिखा होता है डेको मिनी लिखा है, उसके नीचे मॉडल नंबर लिखा होता है, मॉडल लिखा है तो यहाँ पे मॉडल नंबर के हिसाब से आप सर्च कर लो, डेको मिनी 7 ड्राइवर फॉर विंडोज, एंड्रॉइड के भी आगे बताओ, ठीक है। यहाँ पे गए, ये आ रहे हैं सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, यहाँ से आप लेटेस्ट वाला जो भी मिलेगा, 21 मार्च का लेटेस्ट है, उसके बाद इसका अपडेट नहीं आया तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करते वक्त अभी कोई पच पच बोल ही जा रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, शाउटिंग मैच करा रहा है। तो इसको होने के बाद आप जब इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करते टाइम ध्यान देना है कि ZBrush और फोटोशॉप बंद होना चाहिए, कोई भी पेंटिंग प्रोग्राम जो होती है वो बंद होनी चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद आपको पीसी को रिस्टार्ट कर देना है एक बार, ठीक है, रिस्टार्ट करो, उसके बाद अपना ZBrush आप चलाओ। तो अगर ड्राइवर इंस्टॉल्ड है, अब इसको ले जाओ बस करने का काम। अब क्या करना है, ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे ना प्रेशर की जो सेंसिटिविटी होती है उसकी टेस्ट करनी है। यहाँ पे आने से भी पहले अगर मैं आपको बताऊं, एक बार हम फिर से पहले जैसा कर लेते हैं, फिर से हम 2D में चलते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, पेन कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब माउस से जब हम चला रहे हैं तो माउस से ना एक जैसा ही स्ट्रोक बन रहा है, देखो मैं चाहे जोर से दबा रहा हूँ चाहे धीरे से दबा रहा हूँ तो स्ट्रोक एक जैसा ही बन रहा है, उतनी थिकनेस में बन रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा पेन टैबलेट का ड्राइवर सही से इंस्टॉल्ड है और अच्छा पेन टैबलेट है तो उसमें होती है प्रेशर सेंसिटिविटी। अब ये क्या होता है प्रेशर सेंसिटिविटी, ये होता है जैसे आप पेंसिल से पेन पेपर पे लिखते हो तो थोड़ा गाढ़ के लिखते हो तो डार्क होता है,
और बोल्ड भी होता है, और हल्का हल्का चलाते हैं तो लाइट सा होता है और पतला होता है, थिन लाइन होती है, इसको बोलते हैं प्रेशर सेंसिटिविटी। यही चीज आपके पेन में इसमें भी होता है। इसको जब आप ऐसे अभी ड्रॉ करो, देखो ये लाइट सा हो रहा है, फिर मैं यहाँ गाड़ के कर रहा हूँ, मोटा हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज पहले चेक करनी कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा। देखो यहाँ पे बहुत हल्का सा, ये ज्यादा सा। फिर प्रेशर सेंसिटिविटी, कभी कभी जैसे ये स्ट्रोक है तो ये ऐसे टूट के आ रहा है, तो डोंट वरी, ऐसा टूट के भी आ सकता है ये वाला स्ट्रोक। फिर तुमको ब्रश का साइज बड़ा करना है, ठीक है? फिर तुम ऐसे करोगे तो याद आएगा। अभी मैं जहाँ हल्के हाथ से चला रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, और जहाँ पे मैं गाड़ के चला रहा हूँ वहां पे भी तुम्हें समझ में आ रहा है। समझ गए? प्रेशर सेंसिटिविटी चेक हो गया। वापस से हम वो कैरेक्टर को दोबारा लोड करते हैं, लाइट बॉक्स में जाएंगे और ये लेंगे, डेमो हेड आ गया। अब देखो इस पे भी नेविगेशन सेम है, बैकग्राउंड पे क्लिक, रोटेट हो रहा है, और जूम इन जूम आउट करना है, ऑल्ट दबाना है, और यहाँ पे क्लिक की जगह क्या करना है, इससे टैब पे टच करना है, बस उसको हम क्लिक समझते हैं। इसको जस्ट जैसे आप पेंसिल से पेपर पे या पेन से पेपर पे टच करते हो वैसे टच करना है, ऑल्ट दबा के यहाँ पे बैकग्राउंड पे। आपने यहाँ पे करो, यहाँ से कुछ कुछ नहीं करना, इससे खराब हो जाएगा मुंह। देखो अब ये सिंग निकल आए, ठीक है? तो अभी हंसाऊंगा मैं तुम लोगों को, इसका मुंह बिगाड़ के। तो हमें यहाँ से करना है, ऑल्ट दबाया और यहाँ पे टैप करके लकीर खींचनी है ऊपर नीचे ऐसे। आप सोचो कि आप पेन टैबलेट में लाइन खींच रहे हो, स्ट्रेट लाइन जैसे सीधी लाइन खींच रहे हो, बस वन लिख रहे हो, ठीक है? बस वन लिख दो यहाँ पे, ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ऑल्ट को छोड़ देना है, ऑल्ट दबाया, जैसे वन लिखने के लिए नीचे टैप किया, ऑल्ट को छोड़ दिया और वन लिखा, ऐसे। समझ में आया? रोटेट का हो गया। और पैन के लिए ऑल्ट दबा के फिर इसको टच करके रखोगे तो पैन हो जाएगा, इतना सिंपल हो गया। अब यहाँ देख लो एक और चीज, यही सेम काम कई बार घर जाके भूल जाता है इंसान, तो यहाँ पे भी है। जूम इन जूम आउट के लिए यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक एंड ड्रैग। यहाँ पे कोई मैं कीबोर्ड का ऑल्ट वगैरह यूज नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। ये मूव है और ये रोटेट है। पर यहाँ से जो बच्चे होते हैं बेसिक लेवल के, जो मतलब बिगिनर्स होते हैं, वो करते हैं यूज। आप लोग स्टार्टिंग से इसका यूज करना बंद करो, मैंने आपको प्रोफेशनल तरीके बता दिए इसको हैंडल करते। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर करो पहले, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे हम कुछ और भी करने जा रहे हैं। अब जब हम इसका मॉडल देख रहे हैं, काफी अच्छा सा मॉडल दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज होती है आपके पास, पर्सपेक्टिव और फ्लोर। देखो पर्सपेक्टिव व्यू ना अभी ऑन है बाय डिफॉल्ट इस पे, यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ये आप सबके में ऑन दिख रहा होगा। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो यहीं पे ऑर्थोग्राफिक बनता है, क्योंकि यहाँ पे माया की तरह, मैक्स की तरह 4 ग्रिड्स 4 व्यू नहीं आता, ठीक है? इसी पे होगा जो भी होगा। तो अगर आप पर्सपेक्टिव पे क्लिक करोगे ये ऑन, यहीं पे क्लिक करोगे ऑफ। इसका शॉर्टकट है पी, पी दबाओगे पर्सपेक्टिव ऑन, पी दबाओगे पर्सपेक्टिव ऑफ। जब पर्सपेक्टिव ऑफ होता है तो मुंह अजीब सा दिखता है, क्योंकि पीछे का एरिया बड़ा दिखने लगता है। इट डिपेंड्स, कभी हमें पर्सपेक्टिव ऑन करके काम करना है, कभी ऑफ करके काम करना है, ठीक है? अभी हम ऑन ही रखते हैं। फिर आती है फ्लोर। फ्लोर होती है आपकी, जैसे फ्लोर माया में होती है ग्रिड पर्सपेक्टिव की, वैसे इसको मैंने क्लिक किया, देखो फ्लोर पे, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट पी। इसका शॉर्टकट लिखे हैं, क्या है? शिफ्ट पी। नाउ यू कैन सी आपके ग्राउंड पे फ्लोर दिख रहा है फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये आपको समझना है वाई एक्सिस क्या होता है। जैसे माया में वाई एक्सिस में आपका ग्रिड होता है, वैसे यहाँ पे भी है। इस फ्लोर पे आप ध्यान से देखो, कहीं पे वाई लिखा होगा छोटा सा व्हाइट कलर में, जहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ है उस पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा है कि नहीं? उसके बगल में एक्स और जेड भी है, उन पे क्लिक करो। उसी में है जहाँ पे वाई लिखा है, उसके आजू बाजू में देखो
हाँ, इन तीनों को ऑन करने पे देखो क्या हो रहा है, 3 ग्रिड आ रहे हैं। फिर उनको बंद कर दो और फ्लोर को भी बंद कर दो, ठीक है, आगे इसका हम यूज करेंगे। अब एक और चीज हमें यहाँ पे नीचे देखनी है, आप इसी लाइन पे नीचे आओ, पॉली फ्रेम लिखा हुआ दिख रहा है पे, पॉली एफ यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, क्या हो रहा है, खराब हो गया, रेड हो गया। अच्छा, इसको ध्यान से देखें, इसमें वायर फ्रेम आ गए, पॉली फ्रेम और वायर फ्रेम एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे दो चीज दिख रही है आपको, लाइन भी दिख रहा है और फिल भी दिख रहा है। तो मेरा ऐसे आ रहा है, देखो ये तुम लोग का रेडी आ रहा होगा अभी तक, है ना। वहां पे भी ध्यान से देखो, छोटे छोटे लाइन और फिल लिखा हुआ है, मैंने फिल को बंद कर दिया तो ये व्हाइट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उस पे लाइन को बंद करोगे तो ऐसे होगा, फिल को बंद करोगे तो ऐसे होगा। बस अभी हम देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, समझ रहे हो। अभी इसको ऑन रखो चाहे ऑफ रखो, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम पॉली फ्रेम पे देख रहे हैं, जूम करो इधर कहीं पे भी, आप ध्यान से देखोगे तो देखिए एक बड़ा सा पैच है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा पॉली है, वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फिर वो भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 बार डिविजन दिख रहे हैं, 3 बार डिविजन नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ मेरे को। देखो ये एक डिवीजन हो गया हमारा, फिर इसको एक बार क्रॉस किया हुआ बीच से, कोई भी पॉली उठा के देखो आप, बड़ा पैच, उसको 2 बार डिवाइड किया है, तो टोटल 3 हो गए ना, ये खुद एक हो गया और 2 बार डिवीजन हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 डिविजन हो गए। तो ये 3 डिविजन क्यों आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, अब हम इधर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो ज़ेब्रा सॉफ्टवेयर है ये हाई पॉली मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, हाई पॉली मॉडलिंग या फिर हाई पॉली डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम ज्यादातर डिटेलिंग का काम करते हैं, मॉडलिंग का भी करते हैं, अब आज के डेट में मॉडलिंग का भी सारा काम। ये जो कैरेक्टर्स तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम कैरेक्टर ज़ेब्रस में ही बनाना स्टार्ट किया है। ये हेड लेके नहीं, डायरेक्ट स्फीयर लेके। वो जो बुढ़िया दिख रही है उधर, खतरनाक सी डरावनी सी बुढ़िया, देखा तुम लोगों ने, वो जो ओल्ड लेडी है, वो ये सब, तो ये मैक्सिमम चीजें, ये शिव जी का हो गया, तो ये चीजें जी स्फीयर लेके एक स्फीयर से मॉडल को एक्सटेंड करके बनाया। तो अब किसी भी रीजन से तुम्हारा माया रह गया, मान लो तुमको माया में मॉडलिंग करनी नहीं आई या कम आती है या प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। अभी यहाँ पे मैं देखो जियो से बता रहा हूँ, ऐसे माया में भी बताया था तुमको, लेकिन अब इसको भी तुम हाथ से जाने दे दिए, तुमने ये मौका भी गंवा दिया, तो फिर तीसरा मौका नहीं मिलेगा, कि किसके बाद तो हमारा टेक्सचरिंग चलेगा, फिर तुम्हारा मॉडल रह जाएगा। दूसरी चीज, तुम्हारा माया में मॉडलिंग अच्छी भी है, लेकिन टेक्सचरिंग और डिटेलिंग के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तुम फिर से मॉडलिंग यहाँ पे करोगे। पर बात वही है, अगर तुम लोग काम नहीं किए तो मैं वो टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा जो एक्स्ट्रा करवाना चाहता हूँ, मैं करवाता हूँ बैचेस में, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं करवाऊंगा। फिर मैं बस 2-4 चीजें जो होती है वो करवा के 1 महीने में खत्म करके फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कोर्स डिले नहीं करना ना, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें जो हम अभी पॉली फ्रेम देख रहे थे गाइस, वो था हमारा सब डिवीजन। क्या था, सब डिवीजन। ज़ेब्रस मैंने क्या बोला, हाई पॉली डिटेलिंग और मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें हाई पॉली में काम होता है। हाई पॉली का मतलब अभी देख रहे हो कितना हाई है, इतनी छोटी छोटी पॉलीज आ रही है। वो एक्चुअली ना मॉनिटर जो है वो हाफ है, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। कैसा इसका रेजोल्यूशन 1920 कर दो, वहाँ पे जाके ऐसा डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं है
थैंक यू तो बोल, और ऐसा देने का थैंक यू भी नहीं बोलता है। हाँ, 125 को 100 ठीक है। वो तो एक सी बात है उनसे सेमेस्टर क्या बोलता है? पकड़ो और फिर इसको कनेक्ट करो उसको सेमेस्टर क्या बोले? ऐसे किसी बात को हाँ दोनों को साथ में इसको दोनों साथ हाँ, तो अब आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अभी डिटेलिंग करनी है, फोड़े फोन सब बनाने हैं, देख लो। सो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, एक चीज ध्यान रखना है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है मॉडलिंग में, हमने नर्व्स मॉडलिंग पढ़ी है और पॉली मॉडलिंग पढ़ा है ना। नर्व्स में हमने देखा कि स्प्लाइन का कर्व का यूज करके हम कुछ बना रहे थे, लॉफ्ट, रिवॉल्व, ये सब कर रहे थे। पॉली में हमने ऑब्जेक्ट्स को लेके फिर उनको डिफॉर्म कर लिया। ये है सब डिविजनल मॉडलिंग। क्या बोलेंगे इसको? सब डिविजनल मॉडलिंग। अब ये सब डिविजन्स कहाँ मिलेंगी ये ढूंढना है। तुम्हें कहीं पे सब डिविजन्स दिख रहे हैं? देखो, ढूंढो, कहीं पे सब डिविजन्स लिखा होगा। अरे तेरे को तो पता है, तुझे नहीं, हो तो लास्ट में बैठा हुआ है एक बड़ा सा इंसान। नहीं दिखा? अरे नहीं ढूंढ पाओगे, छोड़ो, नहीं है वहां पे। बस ऐसे तुम लोग के मजे ले रहा था मैं, क्योंकि अब जब बताऊंगा ना तो तुमको याद रहेगा। अब इधर आओ, यहाँ पे नहीं आना, मतलब इधर देखो, ज्योमेट्री जो लिखा है इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको एस डिव लिखा हुआ मिल रहा है 3, एस डिव 3 दिखा। ये वही 3 है जो हमारे पॉलीज डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ से मैं इसको 1 करता हूँ, इसको हम स्लाइड करके 1 पे ले आएंगे। अब मॉडल देखो कैसा दिख रहा है, इसको 1 करके देखो मॉडल कैसा दिख रहा है। एस डिव देख पा रहे हो? देखो 1 पे ये हो रहा है, 2 पे 2 बार, यहाँ पे ये डिविजन्स देख लो आप। 1 पे वो जो बड़े फेस थे सिर्फ वही दिखे, अब इनको एक बार और डिवाइड कर दिया, एक बार और कर दिया, तो ये हाई पॉली में कन्वर्ट होता जा रहा है, इतने वर्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जितनी हाई पॉली होंगी उतनी ज्यादा हम डिटेल्स डाल पाएंगे। ये है इसका सीन, समझ गए? इसके भी ऊपर जा सकते हैं हम, पर अभी इतने में हम काम करते हैं। अगर इसके ऊपर जाना है, चलो एक बार देख लेते हैं, इसके और ऊपर जाना है, एसडी 3 से भी ज्यादा जाना है, तो आप यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करोगे, नीचे देखो डिवाइड लिखा रहा है, ये 4 हो जाएगा, 5, 6। अब ज्यादा मत करना सर, 10 मत करना, मना कर देगा वो। 6 तक हो गया। अब ये भी समझना है कि आप जो बढ़ा रहे हो 6 तक ही करना, उसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है? अभी अब इधर देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब आप सब डिविजन्स को बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, हर एक सब डिविजन पे पॉलीज मल्टीप्लाई बाय 4 के रेशियो में इंक्रीज हो रही है। मान लो पहले सब डिविजन पे अगर हमारी पॉली 3500 थी, तो दूसरे पे 3500 का मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 140 है ना। 35 को 140 हो गया, पीछे 2 जीरो लगा दो, कितना हो गया? 1,40,000 हुआ ना। तो नहीं, 14,000 हो गया ना, 3500 का 14,000 हो गया, हाँ 14,300 के करीब हो गया। इसी हिसाब से आप एक बार और जाओगे, फिर वो मल्टीप्लाई हो गया, 57,000 कुछ हुआ, फिर एक बार करोगे तो 2,28,000 हो गया। देखो मेरा मैथ कितना तेज है। ऐसे कैसे? तुम कोई भी ऑब्जेक्ट लाओ, मैं बता दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेज है, ये सब हाथ की कला है। यहाँ पे देखो, आंखों की कला, यहाँ पे एक्टिव पॉइंट्स लिखा आएगा। पर ये भी सबके लैपटॉप में हो सकता है ना दिख रहा हो, अगर मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम है तो यहाँ पे देखो, हर एक 2 तरह के यहाँ पे चीज दिख रही है तुम्हें, एक दिख रहा है एक्टिव पॉइंट्स और एक दिख रहा है टोटल पॉइंट्स। एक्टिव पॉइंट्स और टोटल पॉइंट्स दिख रहे हैं। yes, इसमें तुमको एक्टिव पॉइंट्स पे नजर डालना है पहले।
देखो 3500 दिख रहा है, तुम लोग के नहीं होगा तभी तुम लोग ढूंढ रहे हो। है मिला? छोटा है। अरे गरीब गरीबों वाला मुझे इसमें है पर कोई बात नहीं, आप वैसे कम से कम। तो ठीक है, इधर देखो आप लोग सब लोग। अब यहाँ पे जो दो ऑप्शंस हैं, एक्टिव पॉइंट्स और टोटल पॉइंट्स में यही फर्क है कि जब हम एक्टिव पॉइंट्स यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। जब मैं 6 पे जा रहा हूँ तो ये 3.646 मिल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब मिलियन है। अभी थोड़ा सा कैलकुलेट करो और सोचो कि अभी आपके पास कितने टोटल पॉली है। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। यहाँ पे मेरे पास 36 लाख पॉलीगन है। इतने में लो पॉली मॉडलिंग में 3-4 हजार पॉली पे मॉडल पूरा में चाहिए होता है, 2000 पॉली पे 3000 पॉली पे मॉडल पूरा चाहिए। यहाँ पे 36 लाख हो गए, कई बार करोड़ पे भी चले जाते हैं। तो ये बहुत हाई पॉली यूजेस करता है सॉफ्टवेयर। तो इस पे बहुत ध्यान से काम करना है। हम अननेसेसरली इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अभी मान लो कि मैं और डिवाइड करता जा रहा हूँ, मजा आ रहा है, स्मूथ हो रहा है, एक बार और कर दिया 7 हो गया, एक बार और कर दिया 8 भी कर देगा ये, ठीक है। अब ये मुझे मना करेगा, देखो मैं यहाँ पे कितना 58 मिलियन हो गए। अब एक बार फिर से मैं डिवाइड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, ये मना कर रहा है, बोलता है भाई अब तो रुक जा। तो ये वही बोल रहा है कि तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा हाईपॉली करने से कुछ नहीं होता। यही लिखा है। So guys, इसमें लिखा है subdividing the current mesh will produce a mesh with polygons count larger than specified in the preferences mem option, decreasing the number of subdivision levels and increase the max poly count in the preferences palette। एक पर्टिकुलर मेश का मतलब एक सब टूल होता है, इसको हम सब टूल बोलते हैं, यहाँ पे भी जाएंगे। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि 100 मिलियन से ऊपर पॉलीज ये हैंडल नहीं कर सकता एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 58 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 200 पार हो गया ना। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा 100 मिलियन के ऊपर जा रहा है बजट, इतना तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं। तुम्हारा जो मेमोरी है वो इतना तगड़ा नहीं है, तुम्हारा पीसी किसी का हो सकता है इससे भी कम में मना कर रहा हो, तुम्हारा लैपटॉप कुछ। तो उसके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम करना, ठीक है। अच्छा, अब पता है कि पीसी का हेल्थ अच्छा है, लेकिन 100 मिलियन नहीं जा रहा। अच्छा 100 मैक्सिमम है, उसके ऊपर नहीं जाएगा फिर। तो आपको क्या करना है, जैसे किसी में 50 लगा हुआ है तो फिर उसको यहाँ पे जाके प्रेफरेंसेस में ऑप्शंस होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी तुमको इतनी हाई पॉली में जाने की नौबत नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन अभी नहीं बता रहा, ठीक है। मतलब तुम घूम जाओगे कि क्या क्या बताता है जीब्रश में, इधर से एक निकाला तो इधर से एक। तो ये बस यहीं तक हम समझते हैं, फिर हम बैक आते हैं नीचे, बोलते नहीं भाई इतना भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपने जितना दिया बहुत है। तो यहाँ से हम पॉली काउंट को कम ज्यादा करके रख सकते हो, तो बहुत हाई पॉली नहीं करना। अब हम नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, सब टूल्स क्या होते हैं। ज्योमेट्री के जस्ट ऊपर सब टूल आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओपन, क्लिक करोगे तो क्लोज। सब टूल में आ गए। मुंह देखो रेड दिख रहा है, आईज और टीथ इसके व्हाइट दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेली जो है ब्रश करके बैठा है, इसका मतलब ये है कि ये अलग सब टूल है, ये डिफरेंट सब टूल है। अब यहाँ पे देखो आप, ये अलग अलग लेयर में जो दिख रहे हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। आईज में आऊंगा तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं, इस पे आऊंगा तो ये दिख रहा है, ये हमारे सब टूल्स हैं। अब होता क्या है, जब मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम करूंगा, यानी कि एक लेयर पे काम करूंगा, तो दूसरे पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं मान लो कुछ करता हूँ, अभी डिजाइन बनाता हूँ कुछ, अभी तुमको ये नहीं बनाना है, अभी तुमको ये नहीं आता, इतने अच्छे से नहीं बना पाओगे, मुझे आता है, तुमको सीखना है। तो अभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे आइस पे भी मैं कुछ करना चाहूँ, आइस पे नहीं होगा कितना भी मैं प्रेशर डालू।
ये इसलिए क्योंकि ये अलग सब टूल है और इसकी डिविजन्स भी उतनी ही दिख रही हैं गरीबों वाली से। तो हमें इस पे जाके फिर इसको भी डिवाइड करना है अगर, तो हम कर सकते हैं ज्योमेट्री में जाके। ये 2 ही बार डिवाइडेड था, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये भी 100 मिलियन तक जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। अभी हम इस पे आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी, अब इसके फेस को चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हमें सब डिविजन्स के साथ खेलना है। अब सब डिविजन्स के साथ कैसे प्ले करना है, हमें जब कम, हमें जब ऐसी चीज निकालनी है जो लो पॉली में बनाते हैं ना, बिगर पार्ट्स, जैसे नोज को पूरा खींच के बड़ा करना है या माउथ को कुछ करना है, यहाँ से सीन निकालना है, तो लो पॉली पे ज्यादा बेटर वो निकलेगा। लेकिन जब हमने रिंकल्स डालना है तो थोड़ा हाई पॉली पे, और भी छोटा पिंपल्स है, पोर्स डालने छोटे छोटे, तो और हाई पॉली पे जाना। तो जितनी बारीक डिटेल होगी उतनी हाई पॉली पे जाके होगी। समझ में आ रहा है? अब इस हिसाब से हम कुछ ब्रश पे काम कर ही लेते हैं। आज पहला दिन है, ZBrush आधा कर ही लेते हैं। तो अब ब्रशेस का क्या सीन है, जी ब्रश, जी का मतलब जेड, का मतलब ब्रश। जेड कैसे आया, जेड यानी कि डेप्थ। इससे पहले ब्रश सिर्फ 2D पे चलते थे, फ्लैट कैनवस पे हम ब्रश से पेंट करते थे। अब 3D पे भी पेंट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, इसीलिए 3D का जो एक्सिस होता है वो होता है जेड एक्सिस। एक्स और वाई 2D के होते हैं, जेड एक्सिस 3D का होता है। तो जेड एक्सिस में चलने वाला ब्रश था, इसीलिए इसका नाम रखा है जी ब्रश। सोचो कितना दिमाग, एक सॉफ्टवेयर का नाम रखने में बहुत दिमाग लगता है। तो सिमिलरली अगर आप इस पे देखते हो, इसका कंपनी का नाम था पहले पिक्सोलॉजिक। क्या नाम था, पिक्सोलॉजिक। अभी मैक्सोन हो गया, क्योंकि मैक्सोन ने खरीद लिया तो उसका वो अपना नाम रख लिया उसने। 2021 में, 21-22 में खरीदा था मैक्सोन ने ना, कोरोना के बाद ये बिक गया था, कंपनी बिक गई थी। तो पिक्सोलॉजिक में भी पिक्सल और वॉक्सल, दो चीज के बीच का फॉर्म इन्होंने क्रिएट किया था, उसका नाम था पिक्सोल। पिक्सोल का मतलब होता है 2.5D। पिक्सोल का लॉजिक है, और इन्होंने उसको एक TM बना लिया, ट्रेडमार्क बना लिया। फिर वो कोई और सॉफ्टवेयर कंपनी पिक्सोल यूज ही नहीं कर सकती, सिर्फ ये लोग करते थे। अब वो भी कंपनी बंद हो गई, लेकिन उसके जो राइट्स हैं वो इन्हीं के पास रिजर्व है, मैक्सोन के पास। पिक्सोल का लॉजिक तो बोलते हैं पिक्सोलॉजिक, वहां से नाम निकाला पिक्सोलॉजिक ब्रांड ने, कंपनी ने। और जी ब्रश इन्होंने नाम निकाला सॉफ्टवेयर, इन्होंने सिर्फ जी ब्रश बनाया, कोई और सॉफ्टवेयर बनाया ही नहीं। तो मेरा जो पहला वर्जन था जी ब्रश का वो था 3.1, बहुत पुराने यूजर हूँ इसका। इसके बहुत सारे वर्जन आए देखे, ZBrush का 3.1, फिर ऐसे करके 3 आया, 3.1 के बाद 3.3 आया, 3.5 चला आया, फिर करते करते 4 में R सीरीज आ गया, 4R2, 4R4, 4R6, 4R8, इस तरीके से। उसके बाद 2018 में आके फिर इन्होंने ZBrush 2018 लॉन्च किया, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर ईयर के हिसाब से नाम दे रहे थे। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, अभी 25 चल रहा है, हमारे पास 23 इंस्टॉल्ड है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कमी नहीं लगेगी इसमें। तो लेकिन मैक्सोन ने इसको जब परचेस कर दिया तो अब इसका नाम हो गया मैक्सोन ZBrush। इन्होंने लोगो नहीं चेंज किया, ZBrush को वही रहने दिया, और नाम भी नहीं चेंज किया, बस ब्रांड नेम चेंज किया। ठीक है, अब हम ब्रश की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ब्रश से रिलेटेड काम करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम ही ZBrush है। तो हम यहाँ पे अगर जाएंगे, इस जगह देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे तो ब्रश की पूरी खदान है। तो कितनी ब्रशेस है, अब किसी भी ब्रश पे क्लिक नहीं करना है, जाने अनजाने में पता चला ZBrush ही क्रैश हो गया, समझना पड़ेगा पहले क्या चलाना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको चूज करना है स्टैंडर्ड ब्रश, जो कि लगा होगा तुम्हारे में, टॉप में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ब्रश मिल रहा है। अरे भाई डैम स्टैंडर्ड बाद में, अभी अगर स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा तो देखो इस पे क्लिक करो और S दबा दो। अब मत बोलना है कि नहीं मिल रहा, सेकंड लास्ट होगा या लास्ट होगा एकदम। अरे दिख तो रहा है स्वाति, स्टैंडर्ड तुम्हारे में तो लगा ही है शायद। क्या ढूंढ रही हो, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड ही लगा है, ढूंढे जा रही कि एक और मिल जाए, ऐसे नहीं मिलता। अब स्टैंडर्ड ब्रश लग गया है,
डिवीजन क्योंकि 1 पे तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, मैं 2 3 पे जाता हूँ, 3 पे आता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ब्रश दिख रहा है तुम्हारा, ऐसे बीच में ले आओ, माउस माउस से भी हो जाएगा। ये कलर वगैरह ऑफ कर दो, शिफ्ट F दबा दो तो पॉलीफ्रेम ऑफ हो जाएगा। सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब देखो ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे ड्रॉ साइज आ रहा है, इससे भी हो जाएगा, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट से भी हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ साइज दिख रहा है, यहाँ से ब्रश का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे पेंट कर रहा हूँ तो ऐसे ये उठ के आ रहा है, आप लोग का भी उठ के आ रहा हो, आ रहा है, मस्त सा बंदा है ना। तो अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं तो ये ऐसे निकल रहा था, बाल पे हम काम कर रहे हैं, हाँ ये देखो ये इतने अच्छे से ऐसे लाइंस दे रहा है। तो यहाँ पे सब पेंट करके हमें मॉडल्स बनाना है। सोचो माया की तरह पॉली ब्रेज कनेक्ट लूप्स कुछ नहीं लगाना। अब क्या है कि यहाँ पे जब हम ऐसे क्लिक करके ड्रैग करें ना, ये चीजों को उठा रहा है, लेकिन अगर हम इसको अंदर करना है तो यहाँ पे देखो जी एड और जी सब लिखा हुआ है, तो जी एड लिखा है मतलब ये ऊपर उठा रहा है, जी सब में क्लिक करोगे तो ये अंदर की तरफ ले जाएगा। देखो अभी अंदर ले जा रहा है, ये ऊपर है, ऐड से उठ रहा है, सबसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड से एडिशन, सबसे सब्ट्रैक्शन। नहीं मिल रहा है किसी किसका नहीं मिल रहा? अरे कुछ तो कर ऑप्शन ही चलेगा, ऑप्शन ही चलेगा, मुबारक हो फिर आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा उठे गलत होता है, हो रहा है हो रहा है मॉडल बना दिया है। ओके अब हम क्या करते हैं, मजा आ रहा है तुम लोगों को, देख रहा हूँ मैं। बीच बीच में ऑटो सेव करता है, ऊपर ऐसे सक्सेसफुली क्विक सेव लिख के आएगा। कंट्रोल जेड कर सकते हो अगर आपने ज्यादा बिगाड़ दिया है तो कंट्रोल जेड करते जाओ। ठीक है कंट्रोल जेड से पीछे, शिफ्ट कंट्रोल जेड से आगे, अंडू एंड रेडू। जी आर जी सब समझ में आ गया? देखो जैसे ये ऐड कर रहा हूँ मैं, फिर यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब अगर इसी में मेरे को मेरा मन नहीं है, जैसे मैं आलसी हूँ, अगर अगर लगा रहा हूँ मैं आलसी नहीं हूँ, तो अगर मैं जी आर में हूँ, मेरे को ये सब में नहीं आना है, मेरे को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करना है, लेकिन अंदर भी करना है, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा। जैसे डॉज और बर्न टूल चला है, ऑल्ट दबाओ तो उसका उल्टा काम करता है। डॉज बर्न टूल होते हैं ना फोटोशॉप में, ऐसे ही। तो अभी ऑल्ट दबा रहा हूँ तो जी आर अंदर लेके जा रहा है, ऑल्ट का मतलब इनवर्ट,
लेकिन हो क्या रहा है, आपका जो भी एक्टिव है ना, अगर ऐड एक्टिव है तो ऑल्ट दबा के उसका उल्टा हो जाएगा, सब एक्टिव है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये बहुत ज्यादा उठ रहा है किसी किसी के में। अब अगर इसको कम उठाना है तो यहाँ पे जी ऐड के नीचे जी इंटेंसिटी दिया हुआ है, ये कम करो। ओ हीरो इधर, जी इंटेंसिटी 25 है, इसको करो 5 या 10 या जितना आपको चाहिए, इससे हल्का हल्का होगा। और ये भी पेन से ना हल्का रहता है, माउस से करोगे तो बहुत ज्यादा आता है, इसलिए माउस से काम नहीं करता। समझ में आ रहा है? जी इंटेंसिटी अगर ऐसे मैंने 100 कर दिया बढ़ा के, ये देखो इंटेंसिटी कम करें चीज कम होगी। और ये बार बार मैं क्लीन कैसे कर पा रहा हूँ, इसके लिए हमें शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट से अगर आप पेंट करते हो तो ये स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छा। अब पूरा इसको ऐसे मिटा मत देना, ये तीन चीज जी ऐड, जी सब और स्मूथ, ये तीनों चीज हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसका मुंह बंद करके दिखाओ, मुंह ऐसे बंद करके दिखाओ। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? मुंह बंद करने को बोला, बिगाड़ने को नहीं बोला। चलो मैंने तो कर दिया, ऐसे दिखना चाहिए। मुंह बंद नहीं हुआ? जाने की तैयारी कर रहा है, बंद नहीं हुई। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप अच्छे से बंद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ब्रश से नहीं होगा, अभी वो ब्रशेस पढ़ाए नहीं। हाँ, तो अभी थोड़ा मेरे को तो आता है ना, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बनाए रखें, सो दैट अगली क्लास में जब बताऊं तो समझ में आए और काम हो जाए।
एक ही ब्रश से सारा काम नहीं होगा। सर हो गया तो आज तक तो बनी जाओ सर, काम देखो आगे चल के ऐसे काम तुम लोगों ने करने हैं सर। इधर तो फिर प्रोटेक्ट वगैरह नहीं होता है, प्रोटेक्ट वगैरह का काम don't worry, chill bro, only brush। if you are artistic, अगर आप पेंट करते हो या फिर स्केचिंग करते हो तो मजे आना चाहिए, तो कोई प्रोटेक्ट नहीं है।